आप सभी का स्वागत है। आज 27 मार्च को बिहार पुलिस फायरमैन का प्रथम शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इसका हम लोग आंसर की देख लेते हैं। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए, किनका कितना सही है। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा आपका रिज़ल्ट होगा या नहीं। तो आप लोग मिला दिए इससे और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना स्कोर गया है। और जिनका 75 प्लस है वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, उनका रिजल्ट होगा। आज के दिन जो एग्ज़ाम हुआ है फायरमैन का, उसका प्रथम पाली में कोई भी आंसर वायरल नहीं हुआ है या क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है। ये उन लोगों के पास आया है जो एग्ज़ाम से निकल कर, यानी एग्ज़ाम देते वक्त क्वेश्चन मिल गया है, उसके बाद कोई लेकर लड़का फ़ोटो वगैरह खींचकर सेंड किया है, उसके बाद आंसर आया है। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आंसर वायरल नहीं हुआ है, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आंसर वायरल नहीं हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। आप लोग अपना स्कोर काउंट कीजिए कितना हुआ है इससे मिलाकर। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन था इसमें का कि भारत में मेट्रो रेल सर्वप्रथम कहाँ पे चली थी, सर्वप्रथम कहाँ पे चली थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोलकाता। ये जो कोलकाता दिख रहा है, कोलकाता में पहली बार मेट्रो रेल सेवा का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो कोलकाता जिनका भी आंसर है उनका सब सही होगा। चलिए दूसरा देखते हैं कि भागीरथी व अलकनंदा नदी का मिलन स्थल क्या कहलाता है। तो उसका हो जाएगा देवप्रयाग। यहाँ पे देखिए देवप्रयाग, जो लोग भी देवप्रयाग लगाए हैं उनका सही होगा। अगला है कि भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी। तो VS रमा देवी, ये VS रमा देवी होंगी। जो भी लगाए हैं उनका सही होगा। ये देखिए बोल रहा है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। अंतिम तो जनता के पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके था, जो लोग भी जनता लगाए हैं उनका सही होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे था कि इसका याद नहीं पड़ रहा है, तो इसका ये क्वेश्चन कोई ऐसा ही करके था कि ग्लूकोज के साथ जो अभिक्रिया होता है, ग्लूकोज के साथ जो अभिक्रिया करने पर कौन सा बनता, क्या बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 और जल, CO2 और जल। अगला है, एक था कि एक दूसरे के पूरक कौन कौन सा होगा। तो होगा यहाँ पे देख लीजिए न्यून कोण, न्यून कोण। अगला है कि शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है। जो संविधान में हमारे शिक्षा का अधिकार है वो किससे संबंधित है। तो करेक्ट इसका आंसर हो गया 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अगला था कि चीन में सबसे पहले कौन से व्यापारी आया था, मतलब किस देश के व्यापारी आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली लोग आए थे। यहाँ पे अगला है, ये देखिए ये गलती है, ये यहाँ पे गलती लिखा गया है, दिया गया है। इसका होगा दिया था कि भारत में सबसे बड़ा मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या था। तो उसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है नाम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो नरेंद्र मोदी सही हो जाएगा। जो लोग नरेंद्र मोदी लगाए हैं उनका सही है। अगला देखते हैं, GDP का पूरा नाम बताना था। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जो लोग लगाए हैं उनका सही होगा। अगला है कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से था। तो किस राज्य से है, तो ये बिहार से होगा, बिहार के मिथिला क्षेत्र से, मिथिला जो क्षेत्र वहाँ से है। चलिए तो अगला है, इंग्लिश से क्वेश्चन था, इंग्लिश से कोई क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अनटिल नहीं होगा, एंड होगा, हम जहाँ तक लगता है इसमें सस्पिशन है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिएगा जो अनटिल है, अनटिल दिया गया है, अनटिल नहीं हो सकता है क्योंकि वह आया और दरवाज़ा खोला, ऐसे होगा। ही केम डैश ओपन द डोर, ऐसे करके था। तो वहाँ पे एंड होगा। यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो देख लीजिएगा। अनटिल या कम में से दोनों में से कोई हो कोई मतलब नहीं होगा, एक ही होगा। तो ज़्यादातर आंसर एंड होगा। यहाँ पे देखिए अगला, बहुदलीय समूह, ये इसमें का कैसा क्वेश्चन था। तो था ये क्वेश्चन कि भारत में कैसी दलीय व्यवस्था है। तो उसमें ऑप्शन दिया था एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय, त्रिदलीय। तो इसमें बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुत से दल है, राजनीतिक दल बहुत से हैं।
जैसे कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी, ये सभी दल हैं, बहुत सारे दल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुदलीय होगा। अगला था कि राजेंद्र सरोवर बांध जो है किस नदी पे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी पे। कोसी नदी पे राजेंद्र सरोवर बांध है। जो लोग लगाए हैं उनका सही है। अगला देखिए, ये गलती है, ये गलती है। यहाँ पे दिया था कि मनुष्य के पाचन तंत्र की सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी नाल हो जाएगा, छोटी नाल। जो इंग्लिश में करके मारे होंगे क्वेश्चन को, वो स्मॉल करके दिया था, तो छोटी आंत उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक क्वेश्चन था कि जमशेद 1907 में जो जमशेदजी टाटा ने अपना प्लांट स्थापित किया था वो किस राज्य में था 1907 में? तो आप लोगों को पता होगा जमशेदपुर झारखंड में है, जो झारखंड अभी दूसरा राज्य है, और 1907 में झारखंड और बिहार एक ही राज्य में थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन था कि 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 तक, उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमार फर्डिनेवा की हत्या, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेवा, उनका हत्या था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारण था वहाँ के तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध का। तो जो लोग लगाए हैं उनका 1 नंबर बढ़ गया। चलिए अगला देखते हैं। ये भारत में उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो यहाँ पे श्रम होगा, श्रम। भारत में सबसे ज़्यादा श्रम है। पूंजी भी ऑप्शन में था, तो कितने लोग कंफ्यूज होकर पूंजी मार दिए हैं? तो पूंजी यहाँ पे नहीं होगा, श्रम होगा। करेक्ट आंसर होगा श्रम। अगला देखिए, अगला है चार्ल्स डार्विन द्वारा। ये चार्ल्स डार्विन द्वारा इसका आंसर होगा, यानी अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, तो इसका आप लोग लगाइएगा चार्ल्स डार्विन, अनुवांशिकी का जनक, शायद ऐसा कोई करके क्वेश्चन था। क्वेश्चन हम कोई याद नहीं आ रहा है, तो इसका लेकिन करेक्ट आंसर यही होगा, चार्ल्स डार्विन द्वारा डार्विन मत का सिद्धांत दिया गया था। ऐसा ही कोई क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। बोल रहा था कि सबसे पहले साम्यवाद का प्रयोग कहाँ पे किया गया था? तो फ्रांस की क्रांति सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन जो चारों दिया था उसमें से 1789 में जो हुई थी फ्रांस की क्रांति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। चलिए अगला है। अगला पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे था? तो दहेग जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दहेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला देखिए, अगला है लौ अयस्क, यानी मयूरभंज जो उड़ीसा में है खान, वो किसका है? उसमें से क्या चीज़ निकाला जाता है? तो लौह अयस्क। चलिए अगला देखिए कि था कि जंगल फॉरेस्ट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग सुंदरलाल बहुगुणा लगाए उनका सही है। अगला था कि जो लोन लिया जाता है उस पर किसका नियंत्रण होता है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस पर वित्त मंत्रालय भी दिया था। जो लोग मारे हैं उनका गलती हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। चलिए ये एक क्वेश्चन पूछा था कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई, LB, लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए अगला आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन था कि इसरो के के सिवान किसके अध्यक्ष थे? के सिवान, तो इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान। इनको रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, के सिवान। चलिए अगला देखते हैं। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सेब में। ये क्वेश्चन नहीं था, वो था कि सिट्रिक अम्ल, ये क्वेश्चन नहीं था, सेब नहीं होगा, गलती है। ये मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। क्वेश्चन था कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो वहाँ पे नींबू दिया था ऑप्शन में, नींबू हो जाएगा, नींबू। चलिए नींबू हो जाएगा। अगला है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह तो मंगल को। देखने में लाल ग्रह कौन लगता है? मंगल। ठीक है। अगला है कि
ये जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट करके कोई क्वेश्चन है था, हमको याद नहीं आ रहा है, ग्रेफाइट करके शायद कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए अगला देखिए, भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क है, उष्णकटिबंधीय शुष्क है यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, ये जो दिया था कि सभी परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक। पूर्णांक तो शायद इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है इस क्वेश्चन में, पूर्णांक होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा, सभी परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, आप लोग बताइए कमेंट करके, थोड़ा सा डाउट है इस पर, जिनको भी आंसर पता होगा। ऐसे तो वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं अगला। देखिए यहाँ पे था कि चांदी में जो जंग लगता है, जो उस पे जंग लग जाता है, उस क्यों लगता है, तो सिल्वर नाइट्रेट सल्फेट के कारण, सिल्वर सल्फेट। इसलिए बोला जाता है कि चांदी के चम्मच से अंडे को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें सल्फेट होता है, जिसके कारण चांदी का चम्मच खराब हो जाता है। चलिए अगला था, ऐसे कोई करके क्वेश्चन था कि इंग्लिश का, ही एंड आई डैश गोइंग यस्टरडे, तो वेयर लगेगा, ऑब्वियसली सी बात है कि यस्टरडे के साथ वेयर लगेगा। चलिए अगला है, अगला कोई याद एवं करके क्वेश्चन था, देख लीजिएगा, यहाँ पे याद नहीं पड़ रहा है हमको कौन सा क्वेश्चन था। अगला देखिए, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद पूछा था, तो ये नहीं होगा, युधि पर स्थिर नहीं होगा, इसका हो जाएगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए युधिष्ठिर का क्या होगा, युद्ध प्लस स्थिर, युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं, युद्ध प्लस स्थिर, युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। चलिए जो युधिष्ठिर युद्ध प्लस स्थिर लगाए हैं उसको युधिष्ठिर हो जाएगा, इनका सही होगा, बाकी लोगों का गलत है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे पूछा था कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। अगला है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी पूछा था कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन पूछा था, एक था कि पानी का जमना, नमक का गलना, नमक का क्रिस्टलीकरण करना, ऐसे करके था। तो उसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध का खट्टा होना, यानी खट्टा होगा, ऑब्वियसली सी बात है कि दूध खट्टा होगा तो फट जाएगा, तो फिर से दूध उसको वापस नहीं बना सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध का खट्टा होना। चलिए अगला देखते हैं, अगला है ये मूल करके कोई क्वेश्चन था, ये हमको याद नहीं आ रहा है, तो देखिए देख लीजिएगा, मूल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुल्लर झील है, बुल्लर झील। अगला देखिए, ये था कि रैखिक संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल, ये जो गलती दिया है ये गलत दिया है, बल हो जाएगा। रैखिक संवेग में परिवर्तन के दर को बल से परिभाषित किया गया है, यहाँ पे आवेग से होता है, लेकिन बल ऑप्शन में दिया था बल, तो ऑप्शन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा बल। जो लोग बल मारे हैं उनका सही आंसर होगा। ये देखिए, धनानंद की भाषा थी, धनानंद की भाषा ब्रज भाषा थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला था सच्चिदानंद अगे, यानी जो हिरोशिमा कविता के लेखक कवि कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद अगे। अगला है कि कालिंदी नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो यमुना, करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। ये देखिए, ये कंडारा करके कोई क्वेश्चन था, कंडारा कोई करके क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा है, तो इसको देख लीजिएगा, कंडारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर गलती दिया है,
यहाँ पे दिया था रविदास जी के गुरु का नाम क्या था, तो उनका गुरु का नाम ऑप्शन जो था वो कुछ अलग टाइप का था। यहाँ पे रामानंद नहीं होंगे, रामानंद तो उनके गुरु थे, कबीर के गुरु थे रामानंद। रविदास जी नहीं होंगे, रैदास भी नहीं होंगे, रविदास का पूछा ही था। तो तीनों ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन बचता है वही करेक्ट आंसर होगा, आप लोगों को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था कि अणुओं के द्वारा जो जल का संवहन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो परासरण कहते हैं उसको, परासरण करेक्ट आंसर हो जाएगा परासरण। और कोई चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था, उसका आंसर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, देख लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का कोई क्वेश्चन था, 3 गो चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन इसको इसमें देखने को मिला है, तो आप लोग देख लीजिएगा तीनों का आंसर। एक का 2000 आया था, इसका ये हो जाएगा, जिनका भी सही है सही लगा लेंगे। अगला था जयपुर, ये पूछा था कि जो संतोष यादव जो थे जो संतोष यादव ये करके था, कहाँ से शिक्षा पढ़ाई करने के लिए गई थी, तो जयपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर, जयपुर। अगला है कि ध्वनि का परिवर्तन कैसे, प्रतिध्वनि जो पूछा था, प्रतिध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के द्वारा। परावर्तन जाहिर सी बात है कि कोई बात हम लोग बोलेंगे, ध्वनि बोलेंगे तो टकरा कर वापस आएगी, तो परावर्तन उसी को बोलते हैं, तो परावर्तन हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के द्वारा। अगला है क्वेश्चन था कि कौन सी रबी फसल नहीं थी, तो ये हो जाएगा ज्वार, गेहूँ, सरसों और चना दिया था जो कि ये सभी रबी फसल हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ज्वार। अगला है मानवाधिकार संगठन, यानी ये कोई क्वेश्चन करके था कि याद नहीं आ रहा है, बता रहे हैं, एक था क्वेश्चन ऐसे ही करके कि CAG का नियुक्ति कौन करता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। अगला है कि वृक्ष की हत्या का कविता के कवि कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला था पैसिव वॉइस से, द बुक वाज रीड बाई हिम, हर था, तो इसका करेक्ट यही होगा, जो लोग लगाए हैं 100% ये सही है। यहाँ पे इसमें जो भी बताया जा रहा है वो 100% सही बताया जा रहा है, तो आप लोग देखिएगा, आप लोग मिलाकर अपना स्कोर काउंट कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए, सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है, तो लिंगानुपात कहलाता है, लिंगानुपात। ये था कि उत्तरी और पश्चिमी भाग मैदान में बहने वाले हवा को क्या कहते हैं, तो लू, इसको लू बोलते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा लू। यहाँ पे देखिए अगला है, पूछा था कि रात का सही शब्द को चुनना था, जो तीन को समूह दिया था उसको चुनना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रात्रि, रजनी और निशा। रात्रि मतलब भी रात होता है, रजनी मतलब ही रात होता है, निशा मतलब भी रात होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला है, अगला देख लीजिए, अगला कोई क्वेश्चन था ये विसटन करके, यहाँ पे मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन, ये जो सिलिकॉन था, सिलिकॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन ये 100% सही है, सिलिकॉन ही होगा। इसका क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है हमको, चलिए सिलिकॉन जिनका सही है, सिलिकॉन मारे हैं इस क्वेश्चन का, तो सिलिकॉन होगा, चलिए सही है, मिला लीजिएगा अपना। आगे देखते हैं, आगे है सुविकसित सिंचाई प्रणाली, यानी पूछ रहा है कि भारत में जो एक साल में 3 बार खेती की जाता है वो किस कारण से किया जाता है, तो ये ही होगा इसका करेक्ट आंसर। सुविकसित सिंचाई प्रणाली के कारण ही 3 बार साल में खेती करना संभव हो पाया है। और ये वर्ग का विकर्ण दिया था 6 और 8, तो इसका भुजा पूछा था, वर्ग नहीं समचतुर्भुज का विकर्ण दिया था 6 और 8, तो इसका भुजा पूछा था, तो इसका दोनों को आधा करके करेंगे, इसका 3 आएगा, इसका 4, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकालेंगे तो 5, करेक्ट आंसर होगा 5 ही होगा, जिनका 5 है सही है। चलिए आगे देखते हैं, ये है अभिधारण, अभिधारण इसका सही हो जाएगा। अगला है, ये देखिए ये गलती दिया है यहाँ पे, आप लोग राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति बनने की
उम्र है यानी एज है वो कितना है, तो 35 वर्ष होगा, 35 वर्ष, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। और एक द फ्रॉम, तो कम फ्रॉम मतलब ध्वनि किससे आ रही है, ऐसे कोई करके था तो फ्रॉम हो गया वहाँ पे, कम फ्रॉम, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉम। ये था कि पहला खोज हुई थी जो पेंसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, यही होगा। पेंसिलिन जो मारे हैं उनका सही है। यहाँ पे पूछा था बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, तो शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। याद रखिएगा, आप लोग याद क्या रखना है, आप लोग मिला लीजिएगा और बताइए स्कोर कमेंट करके कितना जा रहा है आप लोगों का। ये देखिए यहाँ पे था कि अल्प बेरोजगारी का कारण क्या है, तो उनमें कामों के बदले भुगतान नहीं किया जाना अल्प बेरोजगारी का ये कारण है। अगला देखिए क्वेश्चन मैथ से, देखिए मैथ से एक क्वेश्चन था कि 5 नहीं चाहिए, ऐसे नहीं था, जो था सीरीज़ का ही क्वेश्चन था, पूछा था, ऑप्शन दिया था 4 गो, तो ये क्वेश्चन गलती, ये आंसर गलती दिया है यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर होगा 607 होगा, सॉरी 307, ये हम 307 को 607 बोल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे 307 करेक्ट आंसर होगा। जो लोग 307 लगाए वो निश्चिंत रहिए, 100% सही है ये आंसर। अगला है बारदौली का संबंध किनसे था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से था बारदौली का संबंध। बारदौली जो आंदोलन हुआ था उनका संबंध यहाँ इन्हीं से था। अगला देखिएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 78%, याद रखिएगा 78%। अगिन का ये विशेषण पूछा था, तो अगण्य हो जाएगा, अगिन का अगण्य हो जाएगा। बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग लगाकर, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति नहीं होंगे। जो लोग ये लगाए हैं उनका सही है। चलिए अगला देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत मोटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। और ये देखिए एक साइनोनिम से कोई क्वेश्चन था, तो काम हो जाएगा, काम मतलब शांत होता है। यहाँ पे हमारे ख्याल से तो ये सही नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर कंफर्म नहीं है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ये एशिया का सबसे स्वच्छ शहर मेघालय है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। ये हो जाएगा हिमाद्री, ये हिमाद्री यानी ये इसमें पूछा था कि हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो हिमाद्री कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाद्री। यहाँ पे देखिए ये जो एक क्वेश्चन था एथिक्स, क्या बोलते हैं, परसेंटेज से नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन था, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25% हो जाएगा। यहाँ पे अगला देखिए, यहाँ पे ये राष्ट्रपति वही कैग का नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। यहाँ पे जो आंदोलन से संबंधित था वो मार्टिन लूथर जूनियर हो जाएंगे, एक करके क्वेश्चन था मार्टिन लूथर जूनियर। अगला देखिए राष्ट्रपति, इसका भी आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला न्यून कौन, यहाँ पे वस्तुएं, वस्तु का परिवाची शब्द पूछा था तो वस्तुएं हो जाएगा, वस्तु का परिवाची शब्द पूछा था वस्तुएं हो जाएगा। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पे एक पूछा था कि सबसे पहले यानी जो ग्रीक थे कौन से कहलाएं, ग्रीक का संबंध किससे था, तो शक और हुनों से था ऑप्शन के अनुसार। और 2 क्वेश्चन ऐसा था जिसका ए और बी दोनों ऑप्शन होगा, तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोगों का स्कोर बिहार फायरमैन में कितना गया है। ये पहला पाली का है, यानी पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है, का आंसर है, आप लोग मिला लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ इस पर चढ़ाया जाए तो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही। अगले शिफ्ट का भी क्वेश्चन मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसका सेकंड शिफ्ट में है उनका भी मैं आंसर ही चढ़ाऊँगा इस चैनल पे। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।